बेटा लोगों के चेहरे पे जो शराफत और इंसानियत का नकाब होता है ना, ऐसे हैवानों को हम नहीं पहचान पाते। बस इरफान, क्या सोच रहे हो? मुझे एक काम याद आ गया है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा, आदाब। आदाब। बिन माँ का बच्चा है गुलफाम, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही नेक है। जी अम्मी। तुम्हारी अम्मी ने एक अजनबी मर्द को मेहमान बना के रखा हुआ है। हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। एक पराये मर्द को घर पे रखा हुआ है। मैंने लाख मना करने के बावजूद अम्मी ने उसको घर से नहीं निकाला। घर से क्या निकालेंगी? उनकी आंखों का नूर और दिल का चैन जो बना बैठा है। ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। आबिद, ये सब हो रहा है। तुम्हारी अम्मी ने उसे तीसरा बेटा मान लिया है। तुम्हारी अम्मी भी कितनी अजीब औरत है ना। अपनों को पराया समझती है और अजनबी को बेटा। मैं अम्मी से बात करूंगा। तुम क्या बात करोगे? डर के मारे तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज निकलता भी है? अहमद भाई की खातिरदारी की जाती है। सारे राय मशवरे एडवाइस सब उनसे लिए जाते हैं। वो तो अम्मी के हमराज बने बैठे। उल्टा तुमसे तो बातें छिपाई जाती हैं। आबिद, तुम बस ये समझ लो, तुम्हारी इस घर में ऐसी हैसियत है जैसे परदेसी बेगाना कोई है। अम्मी यकीनन हमारे ऊपर ज़्यादती कर रही हैं। ये बात तुम्हें आज समझ आई है? हम तो तब से समझा रहे हैं तुम्हें, जब से इस घर में शादी करके आए हैं। गुलफाम को घर से निकालना होगा। तुम नहीं निकाल पाओगे उसे। गुलफाम एक गलत आदमी है। तुम्हें ये कैसे मालूम? और तुम ये कैसे कह सकते हो? अरे उसके चेहरे से, उसकी आंखों से दिखता है कि वो जो दिखाता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुमको क्या लेना देना? आग से दोस्ती तुम्हारे घर वालों ने की है, और आग की फितरत होती है जलना। अगर तुम्हारे घर वाले जलते हैं तो इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं? कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या होगा? आबिद, हमारी समझ में एक बात नहीं आती। तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई ख्याल करे ना करे, तुम्हारे बारे में कोई पूछे या ना पूछे, तुम बड़ा उन लोग के लिए मरे रहते हो। कोई जरूरत नहीं है उनके बारे में सोचने की। वो तुम्हें भूल गए हैं, तुम भी उन्हें भूल जाओ। शाकरा, ऐसा नहीं होता। अगर वो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें रोकें। उनका जहां जी चाहे वो जाएं, उनका जो मन में आए वो करें। हमें कोई मतलब नहीं है। हमने उन्हें पराया नहीं समझा है, उन्होंने हमें पराया समझा है। ठीक है शाकरा, आप जो कह रही हैं हम वो मानते हैं। हम अहमद भाई से इस सिलसिले में बात करेंगे। पहले भी इस बारे में बात की थी ना। क्या मिला तुम्हें? तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बात कभी सुनती है जो अब सुनेंगे? हमें लगता है कि ये लड़का हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हमने कहा तुम अपने काम पर ध्यान दो। फायदा और नुकसान तुम्हारी अम्मी बादशाह बेगम जाने, इससे हमें क्या लेना देना। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी अगर अपना सर पत्थर पे मारेंगी तो उससे उनका सर फूटेगा, पत्थर नहीं। तुम्हारी फैमिली को तो रत्ती भर भी अकल नहीं है, और बनते सब बड़े होशियार। देखो आबिद, गुलफाम के मसले से तुम हमें भी दूर रखो और खुद को भी। गुलफाम कैसा भी लड़का हो वो जाने, और वैसे भी उनकी नजर में तो गुलफाम बहुत अच्छा लड़का है। उसके जैसा नेक और अच्छा लड़का तो उन्होंने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। अगर इस घर की बदनामी हुई तो उससे हम लोग भी नहीं बचेंगे। हमें किसी भी हाल में इसे रोकना होगा।
भाभी साहब, मैं कई दिनों से आना चाह रहा था, मगर क्या बताएं, वक्त ही नहीं मिल रहा था। हाँ मिश्रा जी, हमने मिश्राइन जी से भी आपके बारे में पूछा था। आबिद का क्या हाल है? क्या बताएं मिश्रा जी, अपनों के सितम हमसे सुना ही नहीं जाते। ये वो हादसे हैं जो बता ही नहीं जाते। आबिद का तो ये हाल है कि ना तो वो अपनों में है और ना ही परायों में। दोनों मियां बीवी बस अपने में ही मगन रहते हैं। घर के बारे में ना हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचते। आबिद को अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहिए। आबिद ना तो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और ना ही हमारी कोई बात मानने को तैयार है। अहमद कहाँ है? कलकत्ता में या यहीं है? अहमद तो माशाअल्लाह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, हमारा बहुत ख्याल रखता है। जब से डिप्टी साहब का इंतकाल हुआ है तब से तो बहुत ज्यादा हमारे साथ वक्त बिताने लगा है। जब भी उसे वक्त मिलता है वो फौरन यहाँ चला आता है, हमारे पास बैठता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए आपका गौरव कैसा है? गौरव का क्या, भौजाई ने उसको बर्बाद करके रखा है। दिन रात हम लोगों के खिलाफ उसके कान बढ़ती रहती है। अब क्या बताएं, हमारे भाई का लड़का है, अच्छा बुरा निकल रहा है, उसको ठीक करना, सीधे रास्ते पे ले जाना भी हमारा ही काम है। भौजाई तो अपनी जिंदगी गुजार रही है और गुजर भी जाएगी, पर वो जिस तरह की तरबियत गौरव को दे रही है ये बहुत गलत है। गौरव के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर उसकी यही हरकतें रही तो कल को कौन उसे पसंद करेगा? और भौजाई तो जिंदगी भर सबको सताती रही। मिश्राइन जी को भी रात दिन ताने मारती रहती है, रोज नई नई बातों पे झगड़े करने लगती है। अब गौरव को भी उसने बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। इन्हीं सब बातों से तो मिश्राइन भौजाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। गौरव का भी आना जाना मिश्राइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भौजाई ने गौरव को इतना बिगाड़ दिया है कि वो संसार में करेगा क्या, यही सोच सोच के चिंता हमें खाए जाती है। क्या कहा जाए मिश्रा जी, हर तरफ बस यही हाल है। अरे भाभी साहब, जो हम लोगों ने अच्छे दिन काट लिए, अब ये नई पीढ़ियां नहीं काट पाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने मिश्रा जी। अब क्या बताएं भाभी साहब, जब मैं आपके आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप्टी साहब अभी कहीं गए, अभी आते होंगे। हमें भी बिल्कुल ऐसा लगता है। हमें तो अब भी यकीन नहीं आता कि डिप्टी साहब अब नहीं आएंगे। डिप्टी साहब के सारे कपड़े ऐसे ही अलमारी में है, बस डिप्टी साहब कहीं नहीं है। डिप्टी साहब हमें तन्हा छोड़कर चले गए। हमारी आंखें उन्हें हर जगह तलाश करती हैं। कानों में अब भी उनकी आवाज गूंजती रहती है। हम अपने दिल को लाख समझाते हैं कि डिप्टी साहब का इंतकाल हो चुका है, पर हमारा दिल इस हकीकत को कबूल करने से इनकार कर देता है। डिप्टी मेरा इकलौता दोस्त था, उसके चले जाने से मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अब क्या बताऊं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डिप्टी इतनी जल्दी चले जाएंगे। हमने भी कभी सोचा था। हम तो डिप्टी साहब से बात भी नहीं कर पाए, वो तो सोते के सोते रह गए। अरे भाभी साहब, हम तो डिप्टी साहब को जिंदगी भर याद करेंगे। मगर आप ये बताइए, जो गुलफाम लड़का आके रह रहा है, ये कैसा है? गुलफाम बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा ही नेक दिल है। माशाल्लाह खानदानी है। अहमद ने उसके बारे में दरियाफ्त कराया था, सब सही निकला। डिप्टी साहब ने जिसको मेहमान किया है वो गलत हो ही नहीं सकता। मिश्रा जी, वो इतना अच्छा लड़का है कि हमने उसे अपना बेटा बना लिया है।
आशिक तेरा, दीवाना तेरा। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह हमारे कमरे में चोरों की तरह आते हुए आपको शर्म नहीं आई? शर्म तो मैं कब से बेच खाया हूं। मैं बड़ा बेशर्म आदमी हूं नरगिस। जब से मैं तुम्हें देखा है ना, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। तुम्हारा नशा और खुमार मेरे ऊपर चढ़ गया है। अब तुम्हें हासिल करे बगैर ये दिल मानेगा नहीं। ये क्या कर रहे हो? हमारे करीब क्यों आ रहे हो? तुम घबरा क्यों रही हो नरगिस? ये रात तो नैना लड़ाने की रात है। मैं जितना तुम्हें चाहता हूं उतना चाहने वाला तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा नरगिस। अगर आप इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो हम चिल्लाकर सबको बुलाएंगे। आज आपकी असलियत सबके सामने ले आएंगे। ठीक है, बुलाओ सबको। जब सब आ जाएंगे तो मैं सबको बोल दूंगा कि नरगिस ने ही मुझे अपने कमरे में रात को बुलाया। तो ठीक है, हम ही चले जाते हैं। अरे तुम जा कर रही हो? तुम तुम्हारे दिल की मलिका हो। छोड़िए। और इतनी खूबसूरत रात को कौन कम वक्त तुम्हारा हाथ छोड़ेगा? छोड़िए हमें। आखिर आप चाहते क्या है? मैं बस इतना चाहता हूँ नरगिस कि हम दोनों एक हो जाएं। ये कभी नहीं हो सकता। छोड़ो मेरा हाथ। देखो, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम एक शादीशुदा औरत है, एक बच्चे की माँ है। एक शरीफ औरत के साथ इस तरह की हरकत करना गुनाह है। तो मुझे आज ये गुनाह कर लेने दो। छोड़ो हमें। मैं अपनी जान पे खेल के तुम्हारे कमरे में आया हूँ इतनी रात को, जाने के लिए नहीं। देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप हमारे कमरे से चले जाइए। आप एक शरीफ औरत को सता रहे हैं। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेंगे। देखो, हमें छोड़ दो। आपका बहुत वक्त खराब होने वाला है। अरे वक्त जब आएगा तब आएगा। अभी जो करना है वो तो कर लें। नरगिस, घबराना बुरी बात है। निकल जाइए हमारे कमरे से। अरे निकलेंगे तो हम कल सुबह। आप बहुत बुरे आदमी हैं। आप हमारे अब्बू के मेहमान नहीं हो सकते। अब्बू आप जैसे इंसान को कभी पसंद नहीं करते थे। मगर तुम्हारी अम्मी तो हमें बहुत पसंद करती हैं। जिस दिन अम्मी को आपकी असलियत पता चलेगी, उस दिन आपको चप्पल मार के घर से बाहर निकाल देंगे। मैं तुम्हारी अम्मी को बताऊंगा कि नरगिस मेरे को रोज रात को अपने कमरे में बुलाती है, और ऐसे बताऊंगा कि उनको यकीन आ जाएगा। घर के नौकर भी बाहर जाके 4 बात बनाएंगे, और इस तरह तुम पूरे लखनऊ में बदनाम हो जाओगी। हमें तो लगता है आप किसी शरीफ घर से है ही नहीं। औरत की इज्जत करना आपको आता ही नहीं। सब औरत को एक नजर से ही देखते हैं। आपकी नजरों में तो रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं। आप जिस तरह की औरत हमें समझते हैं, हम वैसी औरत नहीं है। हम उस देश की बेटी हैं जहां औरतें अपने पति के साथ सती हो जाती है। शौहर के होते हुए दूसरों के बारे में सोचना गुनाह है। हम आपके गुनाह में शरीक नहीं होंगे। जो मैं कह रहा हूं वो करो। अगर तुमने ज्यादा नौटंकी की ना, तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। छोड़ो, छोड़ो हमें। नरगिस, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? नसीबा बाजी, जिंदगी तकलीफ दे हो गई है। ये जिंदगी ऐसी है जिसे मौत भी नहीं पूछती। अब हमारा दुनिया में कुछ करने का मन नहीं करता। आज तुम जिंदगी से इतनी बेजार क्यों हो? क्या बताए नसीबा बाजी, गुलफाम ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है।
उसने फिर कोई हरकत की? हाँ, उसने बहुत बड़ी हरकत कर दी है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने? उसकी हिम्मत तो देखो, कल रात हमारे कमरे में आ गया, प्यार मोहब्बत की बातें करने लग गया। हमने कहा निकल जाओ हमारे कमरे से, तो कहता है नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगी? आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। तो हमने कहा ये कभी नहीं हो सकता। तो कहने लगा आज रात मैं तुम्हारे कमरे में जाने के लिए नहीं आया हूं। ये कहकर बिस्तर पे लेट गया। हमने कहा आप बहुत बेशर्म है। तो कहता है आप सही कहती है, हमारे पास शर्म नहीं है, हम बहुत बेशर्म आदमी है। उसके बाद वो हमसे गंदी गंदी बातें करने लग गया। हमने कहा अगर आप नहीं जाते तो हम चले जाएंगे। फिर उसने हमारा हाथ कस के पकड़ लिया। हमने कहा हमारा हाथ छोड़ दीजिए। तो कहता है ये हाथ हमने छोड़ने के लिए नहीं, उम्र भर के लिए पकड़ा है। हाय अल्लाह, वो इतना बड़ा बदमाश है। इस घर में मेहमान बन के रह रहा है और तुम्हारे कमरे में आके ऐसी बातें करता है। उसकी हिम्मत तो देखो। हमने हाथ जोड़ के कहा कि हमें छोड़ दीजिए। हमने ये भी कहा कि दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, उनसे आशिकी करो। तो कहने लगा ये दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं है। इसका इलाज कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये ऐसे मानने वाला नहीं है। मोहसिन के मरने का अफसोस तो हमें है ही, लेकिन आबिद की हरकतों ने भी हमें झंझोड़ के रख दिया। हमारी जिंदगी में आबिद का ये हाल है तो हमारे मरने के बाद क्या होगा? आप अब्बास के लिए अपने दिल में गलत राय रखती हैं, उसी का नतीजा है कि आज आबिद अब्बास का नाम तक नहीं सुनना चाहता। आप क्या समझती हैं हम आबिद से क्यों नाराज? हम उससे इसलिए नाराज नहीं है कि वो हमारी इज्जत नहीं करता, बल्कि हम आबिद से इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो गलत राह पर चल निकला है। मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? मैं इतनी देर से आपके पास बैठा हूं और आपको खबर ही नहीं है। आप किस गहरे सोच में पड़ी हैं? कुछ नहीं बेटा, बस वो तुम्हारे अब्बू को याद कर रही थी। जब भी उन्हें याद करती हूँ तो दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है, अजीब सी घबराहट होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अब्बू यही कहीं है। उनकी आवाज अभी भी हमारे कानों में गूंजती रहती है। बेटा, जब भी उनका खाली कमरा देखती हूँ ना तो कलेजा फट जाता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। काश तुम्हारे अब्बू हमें भी अपने साथ ले जाते। वो इस दुनिया में हमें तन्हा छोड़ गए, बिल्कुल अकेला। उनके बगैर इस घर में हमारा दिल नहीं लगता। अब नहीं, अब्बू का गम तो ताउम्र रहेगा। इस गम को कम तो किया जा सकता है, लेकिन इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब्बू का चेहरा तो हमारे लिए अब ख्वाब बन के रह गया है। लेकिन अम्मी, कम से कम जो लोग अब इस घर में हयात हैं, आप उनके बारे में सोचिए। अब्बू तो हमें महरूम करके चले गए। आप हैं तो हमारे घर पर रहमतों का साया है। आप इतना मत सोचा करिए, अम्मी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब से तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया है,
हम अपने आप को तन्हा महसूस करने लगे हैं। अम्मी, आप गलत सोचती हैं। आप तन्हा कहाँ हैं? हम सब आपके साथ हैं। बेटा, लाख दिल को समझाती हूँ पर दिल नहीं मानता। अगर हम लाखों की भीड़ में भी रहे तब भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। अल्लाह तुम्हारे अब्बू को जन्नत नसीब करे। जब वो थे तो हमें कभी भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। सारे फैसले खुद करते थे। अब तो हम परेशान रहने लगे हैं। अम्मी, आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझसे कहिए। देखिए, मैं तो जब जब लखनऊ आता हूँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताऊं। अगर आप कहिए तो मैं सुल्ताना और बच्चों को कलकत्ता से कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लेता हूँ। कुछ दिन आप उन लोगों के साथ रहेंगे तो आपका दिल बहल जाएगा। नहीं बेटा, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, वो लोग कहाँ आ पाएंगे। अम्मी, आपसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई चीज अहमियत नहीं रखती है। हाँ बेटा, हम मानते हैं तुम हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, पर हम भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। उन्होंने तुम्हें बहुत सी खूबियां दे के रखी है। बेटा, ये जो डिप्टी साहब की कश्ती मंझधार में है, इसे तुम ही लोगों को पार लगाना है। बेशक अम्मी, अब्बू ने जो भी ख्वाब देखा था, जो कुछ भी हम लोगों के बारे में सोचा था, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस पर मुकम्मल खरा उतर सकूं।